हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा मैथ्स में यूनिट स्टैंडर्ड 4 के अंदर जो यूनिट नंबर 6 था, द जंग सेलर, हमने बुक में कंप्लीट किया था। आज हम उसकी वर्कबुक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि द जंग सेलर मतलब कबाड़ी वाला, जो भंगार बेचने वाला है उसको बोलते हैं हम जंग सेलर। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो हमने बुक के अंदर भी सॉल्व किए थे और यहाँ पर भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। आपको जो यहाँ पर नोट्स दी हुई है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नोट्स ऑफ 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नोट्स ऑफ ₹100। 100 की फाइंड नोट्स के हमें क्या करना है, 100 रुपीज के हमारे पास कितनी नोट है, 5 नोट है। तो हमें फाइंड करना है कि वो टोटल कितनी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5। तो कितनी हुई रुपीज, कितने रुपीज हुए, 500 रुपीज हुए। या तो फिर आप दूसरी एक भी ट्रिक कर सकते हो, 5 नोट्स की 100 की कितनी नोट है, 5 नोट्स। तो आप क्या करोगे, 100 को 5 टाइम लिखोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4 और 5 वाली होगी। फिर यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। या तो फिर आप ये ट्रिक कर सकते हो फर्स्ट वाली, या फिर सेकंड वाली ट्रिक भी आप कर सकते हो और ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि अगर 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज की दी हो और उसका क्वेश्चन हमें आंसर मांगा हो तो हमारा आंसर आएगा 500 रुपीज। तो उसके बाद सेकंड है हमारा, देखो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है कि 12 नोट्स ऑफ 5, 12 नोट्स ऑफ ₹5। ₹5 के हमें कितनी नोट दी है, 12 नोट दी है। 12 नोट कितनी किसकी दी है, ₹5। तो हमें फाइंड करना है कि कितनी होती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम 5 को 12 बार लिखेंगे तो नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, क्वेरी 1, 5 1 जा 5 और प्लस 1 6। तो कितना हुआ, हमारा आंसर आया ₹60। कितना है, 60 रुपीज। तो बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक और लिखवाने वाला हूं, देख लो एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। जैसे कि थर्ड के अंदर 15 नोट ऑफ, यहां हमारा है 15 नोट्स ऑफ इसकी है तो ₹10। तो कितना आंसर आएगा। तो हमें यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वंस और टेंस दिया हुआ है तो 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 1 0 रखना है। अगर 3 डिजिट है तो 2 0, फिर उसके बाद 1 0। यहाँ पर हमारे यहाँ 2 डिजिट्स का आता है, तो मैं आपको समझाऊंगा 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है तो 1 0 में रखना पड़ता है। फिर बाद में ये 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, फिर 0 5 जा 0, 0 1 जा 0। फिर उसका एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 और 1। तो कितना हुआ टोटल, 150 रुपीज। तो हमारा यहाँ पर आएगा, अगर 10 रुपीज की 15 नोट है तो हमारे पास होगी 150 रुपीज। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। ये जो मैं वर्क करवा रहा हूँ आप ये रफ वर्क में लिख सकते हो और आंसर वर्कबुक में लिखना है, या आप नोटबुक में उसको करके फिर बाद में अपनी वर्कबुक में आपको आंसर लिखना है। तो उसके बाद ये जो मैंने 3 करवाए, उसके बाद के जो 10 है वो आपको बाकी के 7 आपको होमवर्क में करने हैं। कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 7 दिए हुए हैं 7 क्वेश्चन है टोटल, आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये ध्यान रहे, आप होमवर्क में कर दें। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आराम से क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 मेक 300। अभी यहां पर है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 मेक्स रुपीज, क्या करेंगे रुपीज 300, यहां पर है रुपीज 15, सॉरी यहां पर है, तो यहां पर बोला है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, तो 50 रुपीज की जो नोट है मेक्स 300, 50 रुपीज की कितनी नोट मिलाएंगे तो 300 होगी, तो हमें वो फाइंड करना है। हमने आगे लिखा कि 5 नोट अगर 10 की लेते हैं तो हमें कितना मिलता है 50 रुपीज, तो ऐसे इसमें फाइंड करना है कि 50 रुपीज की कितनी नोट आएगी तो 300 रुपीज मिलेंगे, 300 रुपीज होंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है देखो, कि हमें डायरेक्टली करना है, अगर ऐसी फाइंड करनी है तो 300 डिवाइड रुपीज 5, ये हमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, जैसे कि 0 0 कट करना है, ऐसे कट होता है, फिर बाद में बचे हमारे 30 डिवाइड 5, कितने बचे 5 बचे। तो अब यहाँ पर 30 किसके टेबल में आता है, 6 5 जा 30, यहाँ पर 5 5 सेम नंबर कट और हमारे पास आंसर आया 6। तो कितनी नोट्स, तो 6 नोट्स, कितनी नोट्स तो 6 नोट। तो बाद में आप ये आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ये 300 डिवाइड 50, 30 डिवाइड 5 और उसके बाद नीचे 6 नोट्स आपको आंसर मिलेंगे। तो कितनी, हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 मेक्स 300, तो 6 नोट्स ऑफ रुपीज 50 मेक्स 300। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 6 नोट्स ऑफ रुपीज 50 मेक्स रुपीज 300। तो हमारा ये आंसर है। आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि 6 नोट रुपीज 50 की 6 नोट मिलके 300 रुपीज बनाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप वो वर्कबुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 20 मेक 180। तो 20 और 180 मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करवा रहा हूं कि कैसे बनाना है। 20 रुपीज की नोट है और हमें कितना बनाना है 180। तो हाउ मेनी कैसे बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आप डिवाइड कर लो 120 डिवाइड 180 डिवाइड 20 0 0 कट, फिर बाद में 18 डिवाइड आया 2। अब 9 के टेबल में 9 2 जा 18, 2 2 कट और यहाँ पर हमारे पास आया आंसर 9 नोट्स। तो आप इसकी तरफ इस 9 नोट्स ऑफ रुपीज 20 मेक्स रुपीज 180 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ऐसे ही सेकंड का जो आंसर है आपको लिखना है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन दिया है वो आपको XW होमवर्क में करना है, वो आप होमवर्क में कर लेना। उसके बाद का जो हमें क्वेश्चन आंसर 4 दिया हुआ है, देखो आप एक अच्छे से देख सकते हो कि क्वेश्चन 4 कैसे दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन 4 में बोला है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 500, रुपीज 100 एंड रुपीज 5 मेक 620। तो यहां पर है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज, यहां पर बोला है कि रुपीज 500 फर्स्ट ऑफ है, रुपीज कितने पहले 500 है, उसके बाद रुपीज 100 एंड क्या है रुपीज 5 एंड रुपीज 5 क्या करना है मेक रुपीज 620,
620। हमें ये बोला है कि आप 500 की नोट, 100 की नोट और 5 की कितनी नोट लोगे तो आपको 620 रुपीज मिलेंगे। तो हम कितनी नोट लेंगे? तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ₹500 की एक नोट लेता हूँ, फिर मैं 100 की भी एक नोट लेता हूँ, 100 की एक नोट लेता हूँ। तो कितना होगा? 500 प्लस 100 600 हो गया। अब बाकी रहा कितना? 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज यानी कि ₹5 की मैं कितनी नोटें लेता हूँ? 4 नोटें लेता हूँ। तो 5 हो जाए कितना होगा? 20। तो ₹5 की मुझे कितनी नोट लेनी पड़ेगी? 4 नोट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹5 की 4 नोट, 1 2 3 एंड 4। कितनी नोटें ली हमने? 4। तो टोटल कितना होगा? 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 5 605 प्लस 5 610 प्लस 5 615 प्लस 5 620। तो यहाँ हमारा हुआ ₹620 हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद है कि हम कितनी कितनी नोट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि 1 नोट ऑफ 200, हमने कितनी कितनी नोट ली। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 नोट ऑफ ₹500, फिर 1 नोट किसकी ली? तो 1 नोट ऑफ ₹100 एंड 5 की कितनी ली? 1 2 3 4। कितनी ली? 4। तो 4 नोट ऑफ रुपीज कितनी ली? 5। कितनी ली? 5। 5 की कितनी नोटें ली? तो हमने 500 की एक नोट ली, 100 की एक नोट ली और यहाँ पर है नोट्स। तो 4 नोट्स किसके लिए? ₹5। तो हमारा आंसर इस तरह आएगा। आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपको इसी तरह करना है। वहां पर दिया हुआ है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 50 एंड 10 मेक 230। आपको क्या करना है? जो 100 की कितनी नोट लोगे, 50 की कितनी नोट लोगे और 10 की कितनी नोट लोगे, वो आपको मिला के क्या कितनी बनाने? 230 रुपीज बनाने। कितने? 230 रुपीज। तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर है कि सपोज हम लोग आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए जैसे कि 230 बनाने हैं। हमारी पास नोट कितनी है? 100 की है, 50 की है और कितनी है? 10 की। तो हम यहाँ पर बनाएंगे जैसे कि मैं 100 की एक लेता हूँ, 50 की 2 लेता हूँ। तो 50 प्लस 50 कितने हुए? 200 हो गए और 10 की मैं 3 नोट्स लेता हूँ। तो यहाँ पर हुआ हमारा ये 100 प्लस 50 150, उसमें 50 ऐड करो 200, 200 में 10 ऐड करो 210, 210 के अंदर 10 ऐड करो 220 और 220 के अंदर 10 ऐड करो 230 होते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारी ये होगी। हम नोट लेते तो ₹100 की हम 1 नोट लेते हैं, ₹50 की हम 2 नोट्स लेते हैं और ₹10 की हम 3 नोट्स लेते हैं। तो इस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बट आपको लिखना अपने तरीके से है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 आप गौर से देखो। आपको दिया हुआ है, पहले तो देखो एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में हमें क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। क्वेश्चन बोला है कि राइट इन द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। इंटरेस्ट यहाँ पर है ब्याज जो बोला है गुजराती में बोलते हैं, वो उसके साथ अमाउंट, जैसे कि नंबर वन के अंदर जो अमाउंट है कितना है? 500 है और अमाउंट विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में जो अमाउंट रिटर्न देता है वो कितना है? 570 रुपीज है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इंटरेस्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है?
वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक अमाउंट हमारा कितना है, तो यहाँ पर है अमाउंट और यहाँ पर अमाउंट विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। सपोज ये फर्स्ट में हमें दिया हुआ हमारा 500 है, अमाउंट ₹500 है और उसके साथ में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट के साथ में उसे लौटाया हुआ है तो 570 है रुपीस। और हमें आंसर में दिया हुआ है कि अमाउंट है वो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 70 रुपीस। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि कैसे किया होगा। तो जो अमाउंट विद इंटरेस्ट दिया हुआ है उसमें से अमाउंट हमें माइनस, जब हम माइनस करेंगे उसका इसका और इसका हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 70। तो हम फाइंड करते हैं जैसे कि 570 माइनस 500, हमारा आंसर है 0,200,707 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर है ₹70। ऐसे ही हम सेकंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का तो हमें दिया हुआ है, सेकंड का हम ट्राई करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है अमाउंट है हमारा 956 रुपीस, कितना है 956 रुपीस। अब इंटरेस्ट हमारा है 1015, इंटरेस्ट हमारा है 1015। तो हमें फाइंड करना है कि उसका इंटरेस्ट कितना है। अमाउंट विद इंटरेस्ट कितना है हमारा 1015 और अमाउंट कितना है 956। तो अब अमाउंट जो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा, तो हम यहाँ पर करेंगे कि 1015 माइनस 956। देखो मैं नंबर किस तरह नीचे एक के नीचे एक लगा रहा हूं, आपको आराम से देखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 में से 6 नहीं जाएगा, ऊपर आएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9, फिर बाद में यहाँ पर 1 में से कट करो तो 0, बट अब यहाँ पर आएगा 10 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा 5। अब यहाँ पर 0 है तो 9 आएगा, 9 में से 9 0, अब यहाँ पर कट होके 0 आएगा तो यहाँ पर 0। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है ₹59। आपको सब्ट्रैक्ट आते हैं इसलिए मैंने आपको जल्दी से करवा दिए। ये सब्ट्रैक्ट पे आप ध्यान दे सकते हो और ऐसे सब्ट्रैक्ट करके फिर ये आंसर आप ला सकते हो। तो हमारा सेकंड में आंसर आएगा 59। ऐसे ही थर्ड में हमें दिया हुआ है 723 एंड 852। यहाँ पर हमारा थर्ड में 723 एंड 852 हमें दिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर है कि 852 माइनस 723, यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाए तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, फाइंड करो, आएगा आंसर 9। उसके बाद यहाँ पर से कट होगी 4 होगा, 4 में से 2 तो 2, यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा 1, तो हमारा आंसर आएगा ₹129। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 129 हमारा जो है वो इंटरेस्ट है। अब ऐसे ही आप सारे जो सम दिए हुए हैं आपको इंटरेस्ट के वो आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको फर्स्ट तो दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड करवाया, उसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वो आपको अपनी तरह से करना है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो नेक्स्ट उसके बाद देखो अब हमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ हरीलाल टुक अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक। एक हरीलाल करके एक इंसान है, वो क्या करता है, जो बैंक है बैंक में से 300 रुपीज की लोन लेता है। He will deposit ₹54 each month in the bank up to 6 months and up to 6 months। अब क्या करता है वो
ही विल डिपॉजिट ₹54 ईच मंथ। अब वो हर एक मंथ के अंदर 54 रुपीज डिपॉजिट करता है, बैंक के अंदर देता है। कितने महीने तक? 6 मंथ तक वो क्या करता है, बैंक के अंदर रिटर्न देता है। जो 300 रुपीज की लोन लाया था उसके बदले जो हमें लोन मंथ तक भरनी होती है, तो वहां पर पैसे मंथली वो जमा करवाता है। हर मंथ को 54 रुपीज जमा करवाता है और लास्ट 6 मंथ तक वो 54 रुपीज जमा करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एन बाबूलाल टुक अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम मनी लेंडिंग फर्म एंड रिटर्न 360 आफ्टर 6 मंथ। अब क्या कहता है, बाबूलाल करके जो व्यक्ति है वो क्या करता है, किसी मनी लेंडिंग के पास से, जो किसी व्यक्ति के पास से 300 रुपीज लेता है और इंटरेस्ट के साथ कितना देता है, रिटर्न 360 रुपीज वो दे देता है। तो यहाँ पर हमें वो भी 6 मंथ के अंदर, ये जो बैंक के अंदर से लोन लिए उन्होंने भी 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ जब पूरे हुए तब तक उन्होंने पैसे दिए, और इसमें भी 6 मंथ के बाद इसने पैसे दिए, कितने, 300 रुपीज लाया और 360 रुपीज दी। अब यहाँ पर हमें बोला है कि हु हैज टू पे मोर मनी। अब हु हैज टू पे मोर मनी, इसमें से सबसे ज्यादा कौन पैसे दे रहा है, मतलब किसने सबसे ज्यादा पे किए, हाउ मच, और कितने, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हरीलाल है वो हरीलाल है वो 1 मंथ में 54 रुपीज जमा करवाते हैं, तो 6 मंथ तक उनका कितना पे होगा वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो लोन है उसमें से वो डिपॉजिट, जो बाबूलाल है वो लोन कितने लेता है और डिपॉजिट कितने करता है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर है यहाँ पर है हमारा फर्स्ट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। अब हम बोलेंगे यहाँ पर एक फर्स्ट जो दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब फर्स्ट ऑफ हरीलाल का फाइंड करते हैं। हरीलाल पे मनी टू बैंक, बैंक को कितना पे करते हैं वो हम फाइंड करने हैं। तो जैसे कि इन 1 मंथ पे कितना पे करते हैं, तो वो कितना पे करते हैं, 54 रुपीज। कितना पे करते हैं, 54 रुपीज। तो 6 मंथ के अंदर हमें फाइंड करना है, तो इन 6 मंथ पे हाउ मच। तो क्या करेंगे हम, 54 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 1 की कुछ वैल्यू नहीं, आप नीचे लिखो तो कुछ नहीं है। 54 मल्टीप्लाई 6 करते हैं हम फर्स्ट ऑफ, 6 4 जा 24 में से ये जो 1 नंबर है वो नीचे आएगा और जो 2 है वो पहले के ऊपर आएगा। 6 5 जा 30 प्लस 2 कितना होता है, 32। तो वो कितना पे करते हैं, 324 रुपीज। तो क्या यहाँ पर है 324 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हरीलाल पे 322 रुपीज। यहाँ पर हम लिखेंगे हरीलाल पे कितना पे करते हैं, 324 रुपीज इन कितने महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर। तो 6 मंथ के अंदर पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जो बाबूलाल, तो यहां पर है कि लोन कितने की है, 300 रुपीज की, और डिपॉजिट कितना किया है, 360 रुपीज। तो यहां पर है कि बाबूलाल पे कितने पे करते हैं, वो 360 रुपीज इन 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर क्या है, कितना पे करते हैं, 360 रुपीज। तो आपको दिख रहा है कि हरीलाल 1 मंथ के अंदर 324 रुपीज पे करते हैं और हरीलाल कितना पे करते हैं, 360 रुपीज। तो बहुत ज्यादा कौन पे करता है, तो ज्यादा कौन पे करता है,
बाबूलाल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाबूलाल पे मोर मनी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाबूलाल पे मोर मनी। तो बाबूलाल क्या करता है, वो ज्यादा पैसा देता है, पे ज्यादा करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर है हाउ मच, तो नाउ कितना है, बाबूलाल कितने पे करता है, ₹360 माइनस उसमें से ये ₹324 माइनस हमें करने पड़ेंगे, तो अब कितना होगा, तो हम यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं 324, 10 में से 4 जाए तो 6, उसके बाद यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 आएगा, 1 कट होगी, 5 में से 2 जाए 36, यहाँ पर है कि 3 सॉरी यहाँ पर 3 - 3 = 0, तो कितना पे करता है, ₹36, कितना 36, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36, तो हम उसके बाद हम लिखेंगे कि बाबूलाल पे ₹36 मोर, बाबूलाल है वो कितने पैसे, ₹36 ज्यादा पे करता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है, उसके बाद लाइन टू लाइन ये लिखना है पूरा। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। शंकरलाल टुक अ लोन ऑफ ₹6,000 फ्रॉम बैंक टू मेक अ शॉप, वो शॉप बनाने के लिए ₹6,000 बैंक में से लेता है। He will deposit 1,600 each month in the bank up to 6 months, वो 6 मंथ के अंदर कितने पे करता है, एक महीने में 1,060 रुपीज पे करता है, तो 6 मंथ तक कितना पे करेगा वो फर्स्ट आप फाइंड करना है। फिर बाद में गए रजनी भाई टुक अ लोन ऑफ 6,000 फ्रॉम अ मनी लेंडिंग फॉर्म, जो मनी लेंडिंग फॉर्म है वहां पे से वो 6,000 रुपीज लेके आते हैं और रिटर्न 6,600 रुपीज रिटर्न देते हैं। 6 मंथ के बाद वो क्या करता है, 6,600 रुपीज वो क्या करता है, रिटर्न करते हैं। तो हु हैज टू पे मोर मनी, तो क्या दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पैसे पे करेगा, एंड हाउ मच, कितना, वो आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ये यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो और आप लिख सकते हो। सेम टू सेम ऐसे ही जैसे नेम चेंज करते हैं, यहाँ पर हरीलाल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शंकरलाल करना है, और फिर बाद में जो हमें नंबर है वो चेंज करने हैं, और ऐसे फिक्स टू फिक्स यहाँ पर है 1,600, वो 1 मंथ के अंदर कितनी सेंड करता है, 1,600 सेंड करते हैं, कितनी सेंड मतलब पे करते हैं 1,600, और तो 6 मंथ में कितने पे करेंगे, तो 1,600 × 6 करना है, और जो मल्टीप्लाई है इसका आंसर ये लिखना है, और फिर वहां से वहां पे कंपेयर करना है। तो बच्चों इतना आप कर सकते हो, ये आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन आंसर 5 है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी होमवर्क में दिया वो आपको अच्छे से होमवर्क में करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।